हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू UGMIT एंड 2.0 यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो ओडिशा में ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि OPTCL में जो रिक्रूटमेंट निकला है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस यहाँ पे जो लिखा है देखिए, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो इसके बारे में वो डिटेल्स में एक नोटिस दे दिया है कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट क्या है। तो इसके बारे में जिसको डाउट है तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग अप्लाई नहीं किए अभी तक, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही अच्छा जॉब है ये। इसका लास्ट डेट है 14/10/2021, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो चलिए हम लोग चलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल में अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, और आपको कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल से फिर रेगुलर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, और क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट नहीं है, तो सारे के ऊपर जो नोटिस दिया है उसी को हम डिस्कस करेंगे। सो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये वाला है इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। सो OPTCL नॉन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रूल्स 2021, ठीक है। सो इसको 4 पार्ट में भी डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगा ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट में। सो फ्रेंड, इससे पहले मैं बता दूं कि OPTCL जो JMOT यानी जूनियर मेंटेनेंस ऑपरेटर ट्रेनी जो पोस्ट है, बहुत अच्छा पोस्ट है, और इसमें क्रैक करना ही बहुत इजी रहती है। मैं खुद इसको 2 बार क्रैक किया था, ठीक है। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला है, देख लीजिए, शॉर्ट टाइटल्ड एंड कमेंसमेंट। इसमें दिया है द रूल्स मे बी कॉल्ड OPTCL नॉन एग्जीक्यूटिव रूल्स 2021। सो ये 2021 का रूल्स है। They shall come into force on the date of their notification. From the date of commencement of these rules, there shall not be any regular appointment in non-executive post under OPTCL unless specifically excluded by the management for these rules. So ये कह रहा है कि जो जब से ये रूल्स निकला है तब से कोई भी रेगुलर अपॉइंटमेंट पहले नहीं दिया गया है। सबको पहले कॉन्ट्रैक्चुअल में रखा गया है, उसके बाद रेगुलर किया गया है, ठीक है। सो हम बहुत आसान तरीके से रूल्स को समझेंगे। पारा 2 में देख लीजिए, एक एक करके ये पॉइंट दे दिया है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 में ये कहा है कि ये सारा डेफिनेशन दिया है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, OPTCL का मतलब क्या है, ये आप लोग देख लेना। ये इसका साइड में भी इसका नोटिस मिल जाएगा आपको। मैनेजमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट क्या है, SCBC क्या है। सो ये रहा डिटेल्स। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी। सो ये रूल किसको एप्लीकेबल होगा और किसको नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पे डिटेल्स लिखा है कि ये रूल किसके लिए लागू है। ये रूल सिर्फ एंड सिर्फ जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उन्हीं के लिए लागू है, ना कि जो लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल में। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 में लिखा है, दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर सर्विस एंड फंक्शंस लाइक वॉच, वार्ड, स्वीपिंग, क्लीनिंग। ये सब काम जो लोग कर रहे हैं, झाड़ू लगाने वाला, ये सब काम जो कर रहे हैं, गार्डनिंग में जो मेंटेनेंस कर रहे हैं, ये लोग के लिए है। ये सब आउटसोर्सिंग बेसिस है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है कम्प्लीटली आउटसोर्सिंग बेसिस, यानी ये लोग का ये जो रूल्स है कॉन्ट्रैक्चुअल रूल्स, ये लागू नहीं होता। ये सारे लोग आउटसोर्सिंग से काम कर रहे हैं, ठीक है। और दिस रूल्स शैल नॉट अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि टेम्पोररी प्लान प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहा है, टेम्पोररी एस्टेब्लिशमेंट में कोई काम कर रहा है, या कोई टेनियर बेस्ड पोस्ट में काम कर रहा है। तो इन सब के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जो अपॉइंटमेंट अभी होने वाला है, ये सब लागू नहीं होगा। मोटा मोटी अगर ये देखा जाए, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस सिलेक्शन है, दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट। बस सिर्फ इसमें कुछ कंडीशन रखा है, वही कंडीशन आप लोग को देख लेना है। चलिए पार्ट 2 में चलते हैं। Recruitment to the post shall be made on the basis of provisions of the relevant recruitment rules or executive instructions as
द केस मे बी इन फोर्स। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, बहुत इजी है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो कहा है ये कुछ रिजर्वेशन है। पॉइंट नंबर 6 जो है कुछ रिजर्वेशन रखा है, किसके लिए, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST हो गया, CBC हो गया। ठीक है, ये देख लेना, उनके लिए रिजर्वेशन है। और नेक्स्ट यहाँ पे एक दिया है पॉइंट नंबर 7 में, जो स्पेशली प्रोविजन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, यानी जो लोग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, जो लोग काम कर रहे हैं अभी करंटली OPTCL में, तो वो लोग का अगर एज 45 ईयर्स नहीं हुआ है, सो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई दिस पोस्ट। ओके, सो उन लोगों के लिए भी कुछ रिलैक्सेशन रखा गया है, ये आगे लिखा है, देखिए यहाँ पे बी में देखिए, दे शेल बी अलाउड 1% एक्स्ट्रा मार्क्स, उनको कुछ मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स, जो लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है काम में। ठीक है, रूल 7 एंड 7B इज एप्लीकेबल ओनली टू द एग्जिस्टिंग पर्सन एंगेज्ड बाय द आउटसोर्सिंग एजेंसी, जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए OPTCL कुछ बेनिफिट्स रखा है, तो यानी टाइप ऑफ बोनस भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, जो कंडीशन ऑफ सर्विस, यहीं पे डिटेल्स लिखा है कि अगर अभी किसी को भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो उसके बाद उसका क्या क्या उसके साथ डील किया जाएगा, कैसे, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। सो यहीं पे ये 8 नंबर पॉइंट में लिखा है यहाँ पे। 10 ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, ये रहेगी आपका 6 ईयर्स रहेगी। ठीक है, 6 साल आप लोग को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम करना पड़ेगा। उसके बाद रेम्यूनरेशन वो उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, रेम्यूनरेशन जो भी है उतना ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी कौन सा साल में कितना मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर जो रेम्यूनरेशन है वो मिलेगा। और इसके बाद लिखा है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। नो अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स वुड बी एडमिसिबल, ना कि टी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस या डियरनेस अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिलेगा, बट वो पेड किया जाएगा एज पर रूल्स। इन केसेस सब अगर आपको कोई ऑफिशियली टूर्स में जा रहे हो तो भी मिल सकता है। ठीक है, सो ये कुछ रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, एनुअल इंक्रीज ऑफ रेम्यूनरेशन, कैसे आपका इंक्रीमेंट होगा वो भी लिखा है कि ये सारा आपका द परफॉर्मेंस विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, आपका एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होगा और उसी में एटलीस्ट आपको गुड आनी चाहिए, और एक कुछ इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 50% होनी चाहिए। तो ऐसे करके आपको इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, एनुअली रेम्यूनरेशन में। ओके, इफ़ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कम्स अनसक्सेसफुल इन द परफॉर्मेंस असेसमेंट, ठीक है, अगर अनसक्सेसफुल पाया गया तो ही और सी विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीज, एनुअल इंक्रीज उनको मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर उसमें अनसक्सेसफुल पाए गए तो। उसके बाद अलाउंसेस, दे शेल नॉट बी एंटाइटल्ड DA, HRA एंड अदर अलाउंसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, बाकी कुछ भी आपका नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद है आपका 5 नंबर में लीव। देखिए, लीव जितना मिलना है वो मिलेगा, लिख दिया है। दे शेल बी एंटाइटल्ड टू लीव अंडर द प्रोविजंस ऑफ द लीव रूल्स, OPTCL का जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ को जो भी लीव रूल्स मिलते हैं उतना ही मिलेगा। कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, आपको OPTCL का जो भी रेगुलर एम्प्लॉय का रूल्स डिसिप्लिन में ही रहना है। पेंशन स्कीम आप जब से ज्वाइन करोगे तो जो NPS है, न्यू पेंशन स्कीम, वो वाला लागू हो जाएगा। और ट्रेनिंग आपका स्टार्ट ही हो जाएगा, जैसे ही ज्वाइन होगा आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। जैसे कि लिखा है कि आपको टर्मिनेशन कैसे किया जाएगा। पहला है, आपको 1 मंथ पहले नोटिस दिया जाएगा, आपको गिविंग नोटिस ऑफ 1 मंथ बिफोर दिया जाएगा, अदरवाइज 1 मंथ का सैलरी दिया जाके आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और वो इसलिए टर्मिनेट किया जाएगा, वो कंडीशन देखिए 2 में लिखा है, 3 में लिखा है कि अगर इफ़ ही और सी ओके गिव्स मिसलीडिंग एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन में अगर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है, द कॉर्पोरेट रिजर्व्स द राइट टू टर्मिनेट ओके
contractual employee if any deserve if any adverse report regarding the conduct of employees from the controlling authority। ठीक है, आपके पास आपको जिसके जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास काम करने जाओगे उससे अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला कि आपके बारे में तो भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा है कि कॉम अनसक्सेसफुल फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, अगर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपका जो परफॉर्मेंसेस है अगर वो ख़राब रहा तो भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। और 5 नंबर में लिखा है कि अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिए बिना कुछ बताए चले गए 15 दिन तक, ओके, कुछ रिपोर्ट नहीं किए तो भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। नेक्स्ट रेगुलर अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये 10 नंबर में लिखा है। किसी को रेगुलर अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो ये देखिए ऑन द डेट ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर, जैसे 6 साल कंप्लीट होता है तो उसका कुछ मेथोडोलॉजी है, जैसे कि एवोल्यूशन किया जाएगा और वो किस तौर पे, जैसे कि स्किल टेस्ट होगा, 20 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, और एक पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का। ये सारा होके तो आपको रेगुलर पोस्ट में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, सो अगर इसमें कुछ भी ख़राब मिला तो फिर आपको कुछ महीना के लिए फिर एक्सटेंड किया जाएगा, 6 मंथ्स एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर व्हिच दे विल बी अगेन एवोल्यूटेड एज पर द एबव प्रोसीडियर। ठीक है, और ये सब होने के बाद फिर कंडीशंस देखिए, जैसे कि आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपका 6 साल के बाद तो आपको एज ए रेगुलर एम्प्लॉई तो आपको बहुत कुछ अलाउंसेस ऐड हो जाएगा, जैसे कि डीए हो जाएगा, अदर अलाउंसेस, एचआरए, बाकी जो भी ऑफिशियल का रहेगी अलाउंसेस वो सारे ऐड हो जाएगा। उसके साथ साथ अदर कंडीशन ऑफ सर्विस, द अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस शैल बी सच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द रेलिवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स, वो सब आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है, सो द कंडीशंस ऑफ सर्विस इन रिगार्ड टू मैटर नॉट कवर्ड बाय सब रूल। ओके, सो टाइम टू टाइम ये तो वेरी होता रहता है। उसके बाद अगर कुछ भी चेंजेस होती है, जैसे कि पिछले साल ये हुआ था कि कॉन्ट्रेक्चुअल में सिलेक्शन हुए थे बट वो सबको रेगुलर किया गया था, तो ये डिपेंड करेगी गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट ऊपर डिपेंड करती है, तो गवर्नमेंट जिस तरह की ऑर्डर निकालेगा उसी हिसाब से ऑफिशियल उसको फॉलो करता रहेगा। सो बहुत बढ़िया जॉब है फ्रेंड्स, ये अप्लाई कर दीजिए, 14 तारीख शायद लास्ट डेट है। सो बस यही बताना था वीडियो में।